बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वीयर सरफराज एकेडमी जानिब से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्त खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अडोब फोटोशॉप का ये हमें ट्रेनिंग चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने कुछ टूल डिस्कशन किए थे। अब इस वीडियो में हमें नेक्स्ट टूल जो हमारे पास है पेन टूल, तो सॉरी ये हमारे पास ये हमारे पास पेन टूल। अब इस वीडियो में हम इसको डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले इधर हमें कोई इमेज ओपन करेंगे। जैसे मैंने ये इमेज ओपन किया हुआ है तो इधर आएंगे, पेन टूल सेलेक्ट करेंगे। पेन टूल बहुत ही पावर टूल है। अगर इस पे आपका मुकम्मल गिरफ्त हो जाए तो आप कहीं भी एडवांस लेवल का काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसकी मदद से काम किए जाते हैं। ये बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ होता है, शेप वगैरह बनाने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे करेंगे, जो हमारे पास ये तस्वीर है इसे अनलॉक कर देते हैं और इसकी एक डुप्लीकेट बना देते हैं। कंट्रोल जे कर देते हैं। ये हमने डुप्लीकेट इसकी बना ली। तो सबसे पहले हम इसे कटिंग के लिए, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इधर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते जाएंगे अपने मर्ज़ी से इस तरह का अगर हम सिलेक्शन बनाएं तो इस तरह से आराम से सिलेक्शन बनाएं। मतलब कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करनी। ये बहुत ही प्रोफेशनल टूल है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये हमें सिलेक्ट किए थे। राइट क्लिक करके मैक सिलेक्शन करेंगे और फीदर जो है इसे इधर हम 1 देते हैं, इसे ओके करते हैं। सिंपल कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से करेंगे तो ये लायर हमारा आ गया है। तो पहले से हम लायर को, तो ये देखें अपने इधर अपनी मर्ज़ी से इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और टूल के ज़रिए अगर ये सिलेक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन पेन टूल का अपना ही काम है। ऐसे अगर कुछ भी हम बनाना चाहें अपनी मर्ज़ी से तो ये इस पेन टूल के ज़रिए हम कर सकते हैं। तो इधर इसका प्रॉपर्टी बार है। ये बहुत ही प्रोफेशनल टूल है। तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी मैं इसको पहले शो कर देता हूँ। इस लायर को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसमें नेक्स्ट अगला हमारे पास फ्री फॉर्म पेन टूल। इससे भी आप कुछ शेप छोटे छोटे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर ब्लैंक ओपन कर देता हूँ। तो इधर फ्री फॉर्म पेन टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ड्रा करेंगे, सॉरी इधर से हमारा पाथ सिलेक्ट है तो इधर से मैं शेप पर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह से हम छोटे छोटे, सॉरी ये क्यों फिल नहीं हो रहा है, तो शेप इधर से अपनी मर्ज़ी से कोई कलर सेलेक्ट कर देते हैं। तो पहले हमें इसे सिलेक्शन ख़त्म करनी है। could not move because the layer is locked। ये कहते हैं लायर हमारा लॉक्ड है इसीलिए है। तो इससे पहले लायर अनलॉक कर देते हैं। तो जी और इस तरह से जैसे हम खींचेंगे इस तरह से हम छोटे छोटे शेप जो हमें तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, लाइन या जिस तरह अपने मर्ज़ी से इस तरह का शेप बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें बहुत ही तस्वीरों में हमारे ऐसे छोटी तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, वो इस टूल के ज़रिए हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल जैसे ही मतलब नाम से ही ज़ाहिर है, इसमें अगर कोई लिखाई वगैरह टेस्ट कर देते हैं तो फटकर हम इधर लिखते हैं। जैसे ये अभी इसका टेक्स्ट साइज़ हमारा छोटा है तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, इसका साइज़ हम बढ़ाएंगे। साइज़ फ़र्क इधर 15 है तो इधर हम इसे 30 कर देते हैं। सॉरी से और हम बढ़ा देते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से 60 कर देते हैं। मतलब मर्ज़ी से जो साइज़ हम रखना चाहें तो वो कर देते हैं। इधर इसकी टेक्स्ट है, मतलब कौन सा टेक्स्ट हम इसके अप्लाई कर सकते हैं। इधर जो मुख्तलिफ हैं शेप जो इसके हैं वो हम दे सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। कोई टेक्स्ट इधर यहाँ से हम सिलेक्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट इसमें अगर कलर है, इधर से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। कोई भी कलर देना चाहें तो वो ये देखें जो हमने सिलेक्ट किया था उसको हमारा कलर अप्लाई हो गया। इधर से हम इसका अलाइनमेंट सेंड कर देते हैं। सेंटर है, राइट लेफ़्ट जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। इधर शार्प है,
नेक्स्ट टी लिखा हुआ है, हम दोबारा इसे सिलेक्ट करके इधर इसके शेप है, मुख्तलिफ शेप हैं, इधर नन लिखा हुआ है, तो फर्क हम इस तरह के देना चाहें तो वो भी हम रख सकते हैं। इधर और मुख्तलिफ फिश है, राइस है, मतलब कुछ भी कोई भी स्टाइल देना चाहें अपने मर्ज़ी के हिसाब से इस तरह से हम रख सकते हैं। फ़र्क ये हमने दे दिया। अगर ओके सॉरी ओके हमने नहीं किया था इसलिए हमारा ऐसे हो गया। हम इस तरह करके इसे सिंपल ओके करेंगे तो ये देखें इस तरह से हमारा ये अप्लाई हो गया। इस तरह से अगर टेक्स्ट बनाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। दोबारा इसे सिलेक्ट करेंगे अपने मर्ज़ी के हिसाब से। इधर इसका प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी में इधर मुख्तलिफ इसके साइज़ वगैरह हैं, प्री सेट, वो हम सेट कर सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। इधर बोल्ड करना चाहें, रेगुलर करना चाहें, इसका साइज़ है, मतलब जो कुछ भी अगर ऐसे हम चेंज करना चाहें तो इधर डबल टी, इस तरह मुख्तलिफ साइज़ इसके मुख्तलिफ शेप दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट भी इसमें है वर्टिकल, अगर वर्टिकल हम लिखना चाहें वो भी इसमें लिख सकते हैं। अगर कुछ और लिखना चाहें फर्क दोबारा इधर हम आते हैं, हॉरिजॉन्टल इधर से सिलेक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल डी सिलेक्ट इसे कर देते हैं, दोबारा टी पे क्लिक करके इधर हम कुछ लिखना चाहें इसकी साइज़ हम बढ़ा देते हैं, अगर नहीं तो कंट्रोल टी करके इसे सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से भी हम इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं अपने मर्ज़ी के हिसाब से। मतलब इस तरह का अगर कोई हमें टेक्स्ट लिखना हो वो इस टी लिखा हुआ है इस मेन्यू के ज़रिए हम अपने मर्ज़ी के हिसाब से लिख सकते हैं।